1939 में बनी देश की दिग्गज सीमेंट कंपनियों में से एक है डालमिया भारत और देश की चौथी सबसे बड़ी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और 10 राज्यों में 14 से ज्यादा प्लांट है इस कंपनी के। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के एमडी और सीईओ महेंद्र सिंघी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो साइंस और लॉ ग्रेजुएट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, सीमेंट इंडस्ट्री में 40 साल से ज्यादा का अनुभव है और 2013 से डालमिया भारत के आप एमडी और सीईओ का पदभार संभाल रहे हैं। नतीजे रख दूं, उम्मीद से बेहतर नतीजे आते हुए दिखे आपके सामने। 3380 करोड़ की आय आई है, 7% बढ़कर। कामकाजी मुनाफा 682 करोड़ है। वैसे आप देखेंगे तो 11% घटा है, लेकिन हमारा अनुमान 509 करोड़ का था, तो कामकाजी मुनाफा भी उम्मीद से बेहतर आता हुआ दिखा है। मार्जिन्स 20% के ऊपर आए हैं, घटे 24% के आसपास है, लेकिन अनुमान 16% तक आने का था उसके, तो वैसे देखेंगे तो नंबर्स आपको बेहतर दिखेंगे। और मुनाफा दमदार 595 करोड़ आता हुआ दिखा है, 140 करोड़ रुपए के अनुमान के सामने। डेफर्ड टैक्स एडवांटेज भी कुछ है। एडजस्टमेंट सारे देखने के बावजूद लगभग हर एक फ्रंट पर नतीजे काफी मजबूत नजर आ रहे हैं। सिंघी साहब, स्वागत है आपका। सबसे पहले बताएं सर, क्या खास वजह रही इस दमदार क्वार्टर के पीछे, कहां से आई है ग्रोथ? हैप्पी मॉर्निंग अनिल जी, और हैप्पी मॉर्निंग आपके सारे व्यूअर्स को। थैंक यू सर। हमें बड़ी खुशी है कि हमारी टीम आज टफ टाइम होने के बाद भी अच्छा प्रदर्शन कर पाई। हम लोगों ने जो टाइम से सारे एक्शंस लिए थे, भले वो कॉस्ट मैनेजमेंट पे हो, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट पे हो, सेल्स मैनेजमेंट पे हो, उस कारण से हम कंपेटिवली अपने आप से भी और औरों से भी अच्छा कर पाए हैं। आप सबको पता है कि जिस तरह से ऑयल के प्राइस बढ़े हैं, कोल के प्राइस बढ़े हैं, उसके कारण से डेफिनेटली हमारी जो पावर एंड फ्यूल कॉस्ट है और वेरिएबल कॉस्ट है वो काफी बड़ी है। पर हम लोग ने जो स्टेप्स लिए उसके कारण से मैं कहूंगा कि हमने उस कॉस्ट को कंटेन किया है। हम लोग पहले देख पाए थे कि ये फ्यूल में काफी वॉलेटिलिटी हो सकती है, इसलिए हमने ग्रीन फ्यूल के बारे में काफी काम किया है, ग्रीन पावर के बारे में काफी काम किया है। और साथ ही साथ में हम जो सीमेंट के हमारी जो ब्रांड है उस पर हमने काम किया है, तो उसके कारण से आप देखेंगे कि हमारा सीमेंट का प्राइस बढ़ा है, रियलाइजेशन भी बढ़ा है और हमारी जो कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़नी चाहिए थी वो उतनी नहीं बढ़ी है। इस कारण से हम एक मैं कहूंगा ऐसे टफ टाइम में बेटर परफॉर्मेंस दे पाए हैं। बिल्कुल ठीक बात है सर। और कामकाजी मुनाफा और जो मार्जिन आपके हैं, मैं देख रहा हूं कि 20% के नीचे कभी गए नहीं है पिछले 4-5 साल में। अगर आप देखें तो 27% ऊपर तक आपने क्लॉक किया, इस बार आए हैं 22% के आसपास। एक अंदाजा दें सर, क्या सही लेवल है, क्या सही रेंज है जहां पर कंपनी इस मुश्किल माहौल में भी मार्जिन मेंटेन कर पाएगी? देखिए, नॉर्मली ऐसा सोचते थे कि रफली 17-18% से 25% के बीच में अच्छी कंपनी चल सकती है। पर इन सब में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। वो एक तो रहता है एनर्जी प्राइसेस और दूसरा डिमांड सप्लाई के होते हुए प्राइसिंग कैसे रहती है। तो मैं कहूंगा कि इसी के बीच में अच्छी कंपनियों की मार्जिन चलनी चाहिए। और अगर आपने अगर अभी जो 3 कंपनियों के या कुछ नतीजे आए हैं तो सब इसी के आसपास हैं। सिंघी साहब, एक और चीज बताएं कि पहली चीज तो ये कि क्या कोई इस तिमाही में आपने दाम बढ़ाए हैं सीमेंट के, और बढ़ाएं तो कितने, और क्या कुछ और बढ़ाने का इरादा रखते हैं? जिस तरह से एनर्जी कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट आपकी बढ़ रही है, जरा इसके बारे में आउटलुक दे, प्राइसेस कैसी रहेंगी? देखिए, हर समय यही रहता है कि अगर कॉस्ट ऑफ इनपुट बढ़ गई है, ओवरऑल कॉस्ट बढ़ गई है, तो हम कैसे उस कॉस्ट को अपने कस्टमर के साथ में शेयर करें। काफी एफर्ट्स करने के बाद में भी अगर डिमांड ज्यादा हो, सप्लाई कम हो, तो फिर भी पास ऑन हो पाता है। पर इस बार अगर मैं देखूं तो बहुत कम अभी तक जो कॉस्ट है वो हम पास ऑन कर पाए हैं। ऐसा है कि अब ये जो आने वाले 3 महीने और है उसमें डिमांड कुछ बेटर होनी चाहिए, तो उस स्थिति में इस कॉस्ट को पास ऑन करने की गुंजाइश अच्छी लग रही है। आज अगर हम साउथ में और ईस्ट में देखें तो खासकर साउथ में कॉस्ट इंक्रीज बहुत हुई है, लेकिन अभी तक प्राइस नहीं बढ़ पाए हैं। और इसलिए मुझे है लगता है, उम्मीद है कि वहां भी प्राइस बढ़ जाएंगे, जिससे कि हम एक लेवल पे आ जाए। आप अगर स्टील के प्राइस देखें, एल्यूमिनियम के प्राइस देखें, कॉपर के प्राइस देखें, तो बहुत ज्यादा वो प्राइसेस बढ़े हैं। स्टील बहुत लिमिटेड वे में बढ़ा है, ये सीमेंट बहुत लिमिटेड वे में बढ़ा है। तो मुझे आशा है कि अच्छी डिमांड के साथ में हम लोग अपने प्राइस को बढ़ा पाएंगे और हमारी अच्छी ब्रांड है, इसलिए हमारे एफर्ट्स में हमें सफलता मिलनी चाहिए। ओके, तो ये आपके लिए सीमेंट के दामों को लेकर आउटलुक। और डिमांड को लेकर क्या आउटलुक है सर? क्या डिमांड मजबूत है, कहीं कोई धीमेपन के संकेत है? क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट तो सबके लिए बढ़ रही है। जरा आउटलुक बताएं डिमांड का, और कहां से डिमांड ज्यादा आ रही है वो भी बताइए।
खाली जैसे हम देखें तो सेंट्रल इंडिया है, वेस्टर्न इंडिया है और सदर्न इंडिया है। इसके अंदर डिमांड पहले से बढ़ रही है। और ईस्टर्न इंडिया है, टू सम एक्सटेंट नॉर्दर्न इंडिया है, वहां अभी थोड़ी डिमांड की कमी है। पर आने वाले मुझे लगता है कि 15-20 दिन में वापस उस डिमांड में बढ़ोतरी आनी चाहिए। अभी तक हम जब लोग देखते थे कि रूरल डिमांड अच्छी होनी चाहिए, तो ईस्टर्न इंडिया में अभी भी रूरल डिमांड नहीं हो पाई है। पर अदरवाइज इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर में डिमांड बढ़ रही है। इंस्टीट्यूशनल जो कंज्यूमर्स है उसमें डिमांड बढ़ रही है। और जिस तरह से भारत की अब वो अर्थनीति चल रही है, और अगर कुछ वोलेटिलिटी कम हुई, कुछ सर्टेनिटी आई, तो मुझे लगता है कि डिमांड में बढ़ोतरी होनी चाहिए। सिंघी साहब, चूंकि आपका 40 सालों से ज्यादा का गहरा अनुभव है सीमेंट इंडस्ट्री का, और खबरें तो आप भी पढ़ते सुनते होंगे, बड़े बड़े डील्स होने की बात इस सेक्टर में चल रही है। सेक्टर को लेकर जरा आउटलुक दें, क्या वजह आप समझते हैं? क्या कुछ कंसोलिडेशन वाली चीजें हैं, या बड़े प्लेयर्स आना भी चाहते हैं, जाना भी चाहते हैं? क्या कुछ हो रहा है सर इंडस्ट्री में? देखिए, एक तो मैं कहूंगा कि हम सबको भरोसा है हमारे मोदी जी की विजन में कि हम 2030 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। तो वो जब इकोनॉमी बननी है, जीडीपी इतनी बढ़नी है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, सीमेंट की डिमांड बढ़ेगी। और जिस तरह से घरों के बारे में लोगों का सोच बदला है, सरकार का सोच बदला है, तो सीमेंट की डिमांड में तो बढ़ोतरी होनी होनी होगी। और फिर जैसे आपने एक डील की बात की है, तो इस डील में आपने देखा होगा कि अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, अच्छे अच्छे ग्रुप हैं, वो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। और वो जब इंटरेस्ट शो कर रहे हैं तो उससे भी ये लगता है कि उनके सोच में भी सीमेंट सेक्टर के बारे में अच्छा एक अनुमान है कि ये जो सेक्टर है आगे काफी अच्छा बढ़ेगा। अगर वो कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट पे भी लेते हैं तो भी उनको लगता है कि इसके अंदर बढ़ना चाहिए। क्योंकि आप अगर पिछले 5 साल या 8 साल का देखें तो धीरे धीरे क्या है कि इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ा है, सीमेंट के प्राइसेस कम बढ़े हैं। तो हो सकता है कि अब वो थोड़ा लेवल बढ़ता जाए। और हमें लगता है कि अगर जिस हिसाब से एनर्जी के प्राइसेस हैं, अगर वो 5-7 महीने में थोड़ा कम हो जाते हैं, तो डेफिनेटली सीमेंट इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होनी चाहिए। और हमारी कंपनी ने बड़ा अच्छा काम किया है हर क्षेत्र में। आप देखें अगर कार्बन फुटप्रिंट के क्षेत्र में तो हम वन ऑफ द लोवेस्ट हैं वर्ल्ड सीमेंट सेक्टर में। और आज अगर हम कॉर्पोरेट रिस्पांसिबिलिटी के बारे में देखें तो हमने काफी अच्छे काम किए हैं। और खास एक बड़ा जो काम किया है वो है कि हमने एज मोन्यूमेंट मित्रा रेड फोर्ट को वापस संवारने का काम किया है। रेड फोर्ट में वहां काम किए हैं एज मोन्यूमेंट मित्रा, और वो पिछले महीने बहुत बड़ा सफल कार्यक्रम रहा था। और ऐसे ही अभी डेनमार्क में जो ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का कार्यक्रम हुआ था मोदी जी का और डेनमार्क के पीएम का, उसमें हमारी एक प्राइवेट कंपनी थी ओके, जिसने प्राइम मिनिस्टर के सामने एक सीमेंट इंडस्ट्री में सस्टेनेबिलिटी कैसे लाई जाए, आगे फ्यूचर में नई टेक्नोलॉजी पे कैसे काम किया जाए, इसलिए डालमिया सीमेंट ने और एफएल स्मिथ डेनमार्क ने एक समझौता किया है कि हम सिर्फ डालमिया सीमेंट को नहीं, सीमेंट इंडस्ट्री को ही नहीं, इंडस्ट्री में भी एक नई क्रांति लाएंगे सस्टेनेबिलिटी के बारे में। ठीक बात है। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा आगे इंडस्ट्री का आउटलुक। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए और नतीजों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए, साथ ही इंडस्ट्री का पूरा आउटलुक। और आप समय दे देते हैं इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद आपका।